नमस्कार स्टोरी में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं रेमेडियल लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी चल रही है ₹5.45 पे और 2% का लोअर सर्किट लगाया कंपनी। कंपनी करती क्या है? कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस का काम करती है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एंड फार्मा प्रोडक्ट्स में। अगर कंपनी की बात करें, जो कंपनी में पूरा एनालिसिस करेंगे, इससे आपको देखो, जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो आपको ये पता चलता है किस प्रकार से एक हम अच्छी फंडामेंटल कंपनी ढूंढ सकते हैं और किस प्रकार से हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कौन कौन सी एक एक अच्छी कंपनी में कौन कौन सी निशानियां होती हैं, एक खराब कंपनी या जो मतलब एक रिस्की कंपनी होती है, खराब तो नहीं कह सकते, रिस्की कंपनी, जो कंपनी रिस्की कंपनी होती है उनमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, सारी बातें आपको पता चलती हैं। अगर सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं तो मार्केट कैप 220 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो की बात करें तो 11.9 का पी रेशियो, जो कि अच्छा पी रेशियो नजर आ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 19.5 का है और 123% का आरओई है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। अगर पीजी रेशियो की बात करें तो 0.03 का पीजी रेशियो है, ये भी कहीं से खराब नजर नहीं आ रहा है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 34 का इंडस्ट्री पी है। उसके बाद इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी रेशियो कम ही नजर आ रहा है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी कंपनी के पास 5.58 करोड़ की रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो 6 का पेट्रोस की स्कोर है, जो भी एक सही नजर आ रहा है। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए 3 साल की सेल्स ग्रोथ 255% है। वहीं 5 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 659% की 5 साल की सेल्स ग्रोथ है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग्स बात की जाए, अब देखिए, अब नजर आया प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 1.11%। सारे पैरामीटर कंपनी में ठीक थे, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी आ गई? 1.11%। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रेंड निकल के आया कि आपको ये पता होना चाहिए जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग्स, ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या निकल के आया था कि 1,000 करोड़ से कम की कंपनी हो। 1,000 करोड़ से अगर कम की कंपनी है तो यहाँ पे आप पहला रिस्क समझ लीजिए कि रिस्क की कंपनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आई? दूसरी बात निकल के आई कि प्रमोटर की होल्डिंग, जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग्स कम है, आपकी पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 1.11%। पब्लिक की होल्डिंग कितनी है? पब्लिक की होल्डिंग इस हिसाब से होगी यहाँ पे 99% के लगभग, ठीक है सर। तो ये दूसरा एक रिस्क सबसे बड़ा निकल के आया कंपनी में। आगे की अगर बात करते हैं तो आगे थोड़ा सा रिजल्ट की तरफ देखते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे। अगर रिजल्ट हम देखते हैं, साल दर साल का रिजल्ट देखते हैं, साल दर साल के रिजल्ट में सेल्स ग्रोथ, आपकी जो सेल्स चल रही थी 2020 तक कोई भी सेल नहीं चल रही थी, लेकिन 2020 के बाद 2021 से कंपनी में 90 करोड़ की सेल्स, 505 करोड़ की सेल्स और 3,345 करोड़ की सेल्स तक आ गई, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मात्र 1% का ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन है। आप किसी धंधे पे केवल 1% पे काम कर रहे हैं, मतलब 100 पे आप केवल 1 रुपया बचा रहे हो किसी धंधे में, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें तो कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं था। कब तक? 2020-21 तक कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं था कंपनी में। नेट प्रॉफिट कहां से निकल के आया? 5 करोड़, 33 करोड़, 18 करोड़। ये कब से निकल के आया? 2022 से लगभग। उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट पे थोड़ा चलते हैं। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में भी कुछ भी नहीं है रिजर्व कंपनी के पास। और कंपनी के पास जो रिजर्व निकल के आ रहा है वो कब से? मार्च 2023 से, और 7 करोड़ का, 33 करोड़ का, 6 करोड़ का। उसके बाद फिक्स्ड एसिड की बात की जाए तो फिक्स्ड एसिड के नाम पे, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज होती है, कंपनी के पास कितना फिक्स्ड एसिड है ये आप याद रखिए। फिक्स्ड एसिड क्या होता है कि जब भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आती है या कंपनी बंद होती है तो उस कंपनी को हम फिक्स्ड एसिड को देखते हैं कि कितना कंपनी के पास फिक्स्ड एसिड है, उसको बेचा जाता है। कितने कंपनी के पास रिजर्व है, उसको बेचा जाता है। तो उसके बाद जो शेष, जो अगर कंपनी बंद होती है तो उन लोगों का पैसा दिया जाता है। और कौन कौन पैसा देता है? उसमें प्रमोटर भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रमोटर के नाम पर कोई भी नहीं है, 1% का प्रमोटर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिक्स्ड एसिड के नाम पे कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट में तो आपके रिजर्व के नाम पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब एक रिस्की पैरामीटर की श्रेणी में आ जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे अगर हम देखें तो आगे आपका प्रमोटर की होल्डिंग तो ये सब निकल निकल के आएगी। उसके बाद अगर रेशियो देखते हैं तो रेशियो का कामकाज ठीक ठाक चल रहा है कंपनी का, ठीक है सर। अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल की तरफ। यहाँ पे मैं फंडामेंटल आपको लगभग पूरा ही समझा चुका हूँ। ये देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग जो मैं 99 की लगभग बात कर रहा था तो वो 98.88% प्रमोटर की होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग्स है। और प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 1.11% है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे इसका टेक्निकल देखते हैं, कंपनी का टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, और टेक्निकल के हिसाब से और देखते हैं कोई न्यूज वगैरह है कंपनी में क्या नहीं, सारी कुछ बातों पर चर्चा करते हैं।
अगर हम टेक्निकल की बात करें तो एमएफआई इंडेक्स के हिसाब से 92.8 का चल रहा है, उस हिसाब से कंपनी अभी भी महंगी ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो 46.5 की चल रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक अभी भी ऊपर बना हुआ है, उसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है। अब न्यूज की तरफ देखते हैं तो न्यूज कंपनी की तरफ से ये है इसमें कि फंड रेज करने वाले हैं, बोर्ड मीटिंग हुई है। ये न्यूज है आपके पास 17 जनवरी की न्यूज है, ये 17 जनवरी की। और इसमें ये कंपनी को बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि हम एक फंड रेज करने वाले हैं। मीटिंग की है इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, थोड़ी सी अगर मैं दिखाऊं आपको तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये मीटिंग है, उसमें ये बता रहे हैं राइजिंग फंड बाई वे ऑफ द फ्रेश इक्विटी शेयर थ्रू राइट इशू बेसिस अलोंग विद द अदर मैटर इफ एनी मे बी परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉ सब्जेक्ट टू सच रेगुलेटरी और स्टेटरी अप्रूवल एज मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है सर, फंड रेज करने का विचार बना रहे हैं, ये 17 जनवरी की न्यूज है। उसके बाद अगर हम कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट कंपनी का क्या कह रहा है। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ, चार्ट देखिए, चार्ट पे ये दिख रहा है कंपनी लगातार ऊपर की तरफ गई थी, लगातार ऊपर की तरफ गई थी। उसके बाद स्टॉक में नीचे गिरावट होना शुरू हो गई। और ऐसी कंपनियां लगातार ऊपर की तरफ तो जाती हैं, लेकिन जब ऊपर लोग फंस जाते हैं उसके बाद इन स्टॉक्स में लगातार गिरावट होती चली जाती है। और ये स्टॉक आज उतनी ही प्राइस पे आ गया जितनी की प्राइस पे ये उठा था यहाँ से, ठीक है सर। अब अगर देखते हैं, अब अगर आप ऐसी कंपनियों में फंस चुके हो, देखो अभी तो अगर आप इसमें फंस चुके हो, लेकिन आगे के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि आगे आप हमेशा ऐसी कंपनियां जो भी रिस्की आपको समझ में आ रही हैं, जैसे मैं काफी, अगर मेरे वीडियो आप लगातार देखते हैं तो मैं लगभग हर आपको फंडामेंटल समझाने की कोशिश करता हूं किस प्रकार से एक बेस्ट फंडामेंटली कंपनी लेके जाती है। अगर आप तब भी अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना ही हो तो मात्र अपने पोर्टफोलियो का 0.5% ही निवेश किया करें या 1% निवेश किया करें, इससे ज्यादा ज्यादा निवेश न किया करें। और ऐसे निवेश को छोड़ दिया करें कि हमें कम से कम 3 साल के लिए छोड़ना है, ठीक है सर। आप इसीलिए तो ऐसी कंपनी निवेश करते हैं कि हमें एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए, हम शायद ऐसे स्टॉक से एकदम करोड़पति बन जाए। तो ऐसे स्टॉक में क्या किया जाता है, किसी भी पेनी स्टॉक में, ठीक है सर, पेनी स्टॉक किसी भी छोटे स्टॉक में क्या किया जाता है कि मात्र अपने पोर्टफोलियो का जितनी परसेंटेज मैंने बताई उतना ही परसेंट निवेश करके छोड़ दिया जाता है, कम से कम 3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि अब ये कंपनी नीचे जा रही है कि अब ये कंपनी कहाँ जा रही है। अब उसको छोड़ दो, आप जितना बनना होगा उतना आपका बन जाएगा, ठीक है सर। अगर जाना होगा पैसा तो वो चला जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां रिस्की होती हैं। अब अगर आप ऊपर से फंस चुके हैं तो इस कंपनी में अगर ये कंपनी यहाँ से ऊपर की ओर चलने लगे, क्योंकि अब इसमें जो जितना गिरना था कंपनी ज्यादा गिर चुकी है, यहाँ से ज्यादा गिरावट की संभावना तो नजर नहीं आ रही है। और ये कंपनी यहाँ से आप देखिए कि चार्ट ये लगभग यहाँ पे ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो अब इसमें ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है, ठीक है सर। ज्यादा गिरावट की संभावना होती भी है तो कंपनी आपको इस रेंज पे ही रुकी हुई है लगभग। और यहाँ से अब ये जो 4 रुपए 83 पैसे गई थी तो इसी रेंज पे ही ज्यादातर गिर सकती है, उससे ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे स्टॉक में अगर आप फंस चुके हो तो इस गलती को न करें कि फिर से आप एवरेज कर लें। एवरेज ऐसे स्टॉक में नहीं किया जाता है। अब आप जितनी क्वांटिटी ले रखी है आपने, वो आपके ऊपर है, आपने किस प्रकार से और कितनी क्वांटिटी ली है वो आपके अपने रिस्क पैरामीटर के अनुसार ली होंगी, इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे स्टॉक में आपको अब क्या करना है, अब नीचे से इनमें एवरेज नहीं किया जाता, ये बात आप याद रखिए। न आप एवरेज करने की गलती करें, क्योंकि इनमें स्टॉक पहले से ही आप फंस चुके हैं और अगर नीचे से फिर ऊपर चलने लगे फिर आप एवरेज करेंगे। और जो नए लोग अगर ऐसे विचार भी बनाते हैं लेने का तो अपने रिस्क पैरामीटर को हमेशा याद रखें। और अगर वो यही देखते हैं कि हमें एक पेनी स्टॉक में निवेश करना है तो ऐसे स्टॉक में जो कि रिस्की स्टॉक होते हैं उनमें उतना ही निवेश करें जितना कि आप रिस्क को झेल सकें, ठीक है सर। कितना, मात्र 0.5% का या 1% का, इससे ज्यादा निवेश न करें। तो हो सकता है मैंने आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया, और अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में मैं लगभग काफी अच्छे स्टॉक्स भी कभी कभार बताता हूँ, फंडामेंटल देता रहता हूँ, और ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी कभी कभार बताता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।